आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास को शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की क्लास ना तो मेरे नाम है ना तो तेरे नाम है। ये सवाल को देखोगे ना सर तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार में आज की इस क्लास में कितना ताकत है। ठीक है, क्योंकि देखो सवाल जो है ना सर आज की क्लास में वो ना तो आपको नॉर्मल सवाल है और ना तो हार्ड सवाल है। आज की क्लास में एकदम सेलेक्टेड सवाल है, वही जो आपके एग्जाम में पूछता है। देखो, सबसे पहली बात है ना, जब आज की क्लास को आप सवाल को देखोगे ना सर, हमको मत देखना आज की क्लास में, हमको मत देखना, सवाल को देखना, क्योंकि आज की क्लास का जो सवाल है सर उसका कोई जोड़ ही नहीं है सर, एकदम बिजोड़ बिजोड़ सवाल है। ठीक है, चलो आ जाना, हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू। सर क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हर घर तक शिक्षा को पहुँचा देना और सब्सक्राइब भी करिए देना। ठीक है सर, आओ थोड़ा सा सर आज की क्लास में आवाज़ को लेकर के सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा मेरा स्टूडियो सेटअप जो है वो चेंज होगा। एक्चुअली चेंज हो चुका है, बट थोड़ा सा साउंड वाइब्रेशन जो होता है ना वो सब अभी लग नहीं पाया, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन भाई तो है ना, सहना तो पड़ेगा। चलिए आइएगा सर, कहता है आज की क्लास का सवाल क्या कि निम्न में कौन OAC का मान होगा। अच्छा, हमसे क्या पूछा, कौन OAC का मान। अच्छा, ये कौन OAC का मान क्या होगा। अच्छा सर, ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, ऐसे लड़की लोग भूलती है। सच बता रहे हैं सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि सर जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारा तो मेंटलिटी खराब हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम करें क्या। हम जिंदा है ना, तो टेंशन क्यों लेना है, आपके दिल तक पहुंचाएंगे, दिमाग में दौड़ाएंगे। आना कहता है क्या सर, देखो जब फिगर आपको ऐसा दिखाई देना तो ऐसे केस में ये वाला जो कोण होता है ना सर, देखो ये वाला कोण, इस कोण का हाफ होता है। अगर मान लो कि अगर ये कोण x है ना तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 2x। हमने क्या बोला है, हमने आपको बोला है कि अगर मानो मेरे भाई, अगर ये कोण हमारा कितना है 100 है, तो ये यहाँ से यहाँ ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर देखो अगर ये 100 है ना तो इसका ये 2 गुना होगा, यानी 200 हो जाएगा। सपोज मान लो अगर यहाँ पे होता 50 तो ये वाला हो जाता 100, इसका 2 गुना। अगर मान लो यहाँ पे होता 20, ये 100 की जगह होता 20 तो ये हो जाता डायरेक्ट 40। ठीक है, हमने क्या बोला, अगर ये x है तो ये डायरेक्ट 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपने समझ गया। हमने क्या समझाया आपको, अगर फिगर आपको ऐसा दिखाई दे, अगर फिगर आपको ऐसा दिखाई दे तो ऐसे केस में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि अगर यहाँ पे मानो x है, ये 100 की जगह x है, तो ये यहाँ से यहाँ ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे x नहीं है मेरे भाई, वहाँ पे 100 है, तो ये 100 की जगह यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, तो इसको 200 कर देंगे। ठीक है सर, अब आना, एगो बचपन में चीज पढ़ने का था, पता है क्या पढ़ने का था कि वृत्त पर का जो कोण बनाता है, मान लो जैसे ये वृत्त है तो वृत्त के जो केंद्र पर जो पूरा कोण बनाता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये तो पूरा देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा जो हो गया वो 360 हो गया, लेकिन मेरे भाई यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ 200 दिया हुआ। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ 160 हो जाएगा। हमने गलत बोला, अरे भाई गौर करना जरा तुम, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ 200, अब ये पूरा होता है 360, इसका मतलब ये 360 में से 200 घटा देंगे तो ये 160 बच जाएगा। नहीं समझा तो मैं आपको पूरा डिटेल तरीका से बता देता हूँ मेरे भाई। आओ देखो, आपको कुछ करना नहीं है सर, आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सोचना, ये पूरा है 360 और यहाँ से यहाँ है कितना 200, तो ये वाला कितना हो जाएगा 160, यानी कोण AOC का जो मान आया है वो 160 आया है। ठीक है, यानी ये वाला 160 हो गया। अब सोचना मेरे भाई, अब दिमाग लगाना बिहारी वाला, देखो कैसे। अब देखो ये वाला जो कोण होगा ना इस कोण का बराबर होगा, कहिएगा कैसे मास्टर, तो सुनो, यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, कहने का सेंस है मेरे भाई कि देखो ऐसे कर दो, हमसे ही ना पूछा OAC बराबर जो होगा वो हमारा होगा OCA के बराबर, OCA के बराबर। ठीक है, हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। देखो OAC मतलब ये वाला जो कोण होगा इस कोण का क्या होगा, बराबर होगा। हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर मैं आपको बोलूँगा त्रिभुज AOC में चलिए, किस में चलिए, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में जरा आप चलिए, ये वाला त्रिभुज देखिए इसमें आप चलिए। जब हम ये त्रिभुज में चलेंगे तो ऐसे केस में
हम किस में चलेंगे, ये त्रिभुज में चलेंगे। देखो ये त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है सर, इसमें हम चलेंगे। जब हम इसमें चलेंगे तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा कि ये तीनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। यानी कहने का सेंस, हमने इसको मान लिया x और हमने इसको मान लिया x, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 2x, और ये वाला कितना है 60, तो 2x प्लस 60 डिग्री अब बराबर हो गया 180 डिग्री। ये उधर चला गया तो 2x बराबर हो गया 160, सॉरी ये हमारा हो गया 180 माइनस 160, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई ये हो गया आपको 20 डिग्री। यानी ये हमारा 2x, ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी x बराबर हो गया 20 बट्टा कितना 2, यानी कहने का सेंस है कितना 10 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगर आपसे ये वाला भी कोण पूछता ना तो वो भी होता 10 डिग्री, और ये वाला भी कोण कितना होता 10 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। हमने क्या बोला कि दोनों कोण आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। ठीक है सर, चलिए ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो जरा अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर, अगला सवाल देखोगे ना सर, ये सवाल जब देखोगे ना तो आपको कुछ कुछ फील होगा, और समझिएगा कि पढ़ाई में क्या फील होने वाला, वो वाला मत फील समझ लेना। ठीक है सर, आइएगा। कहता है क्या सर, 2 नंबर सवाल कहता है ना कि एक संलग्न चित्रों में कोण बी डी बी सी बराबर 70 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, तो कोण बी सी डी का मान क्या होगा। सर हमसे ना बोनी, काहे ना बोनी रे, हम जिंदा है ना सर, आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मैथ को मारेंगे। देखो सर, यहाँ पे समझना, पहले क्वेश्चन को समझना, दिल से समझना। हमसे क्या बोला है, हमें बोला है कि कोण डी बी सी बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। कोण बी ए सी का मान दिया हुआ कितना, 30 डिग्री, और हमें पूछा है क्या, कोण बी सी डी का मान, कोण बी सी डी का मान, ठीक है। कोण बी सी डी बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, देखो ये वाला कोण 30, ये वाला भी कोण 30, ठीक है सर। अब यहाँ पे सोचना, ये वाला कोण 70, हमसे क्या पूछा, कोण बी सी डी, बी सी डी, यानी हमसे ये वाला पूरा पूछा है। हमसे क्या पूछा है, ये वाला पूरा पूछा है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें इस त्रिभुज की चर्चा करनी है, ये वाला त्रिभुज की चर्चा करनी है, जब हमको ये त्रिभुज की चर्चा करनी है, तो ऐसे केस में हमें इसमें 2 चीज पता है, एक ये पता है, एक ये पता है, यानी 2 एंगल हमको पता है। जब 2 एंगल पता है तो हमको तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, गौर करना मेरे भाई। देखो अगर मैं बोलूंगा ये कोण कितना है, 30 है, ये कोण कितना है, 70 है, और इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस x डिग्री, अब बराबर तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। 180 में मामला फांसी। आओ अब यहाँ पे सोचना जरा मेरे भाई गौर से कि 70 और 30 कितना होगा, 100, उन्हें जाएगा तो -100, यानी x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कहने का सेंस है कि ये हो जाएगा 80 डिग्री। और हमने x किसको माना था, इसी को माना था x, और हमसे पूछा भी यही है कोण बी सी डी, हमसे यही कोण पूछा भी, हमने यही कोण को x माना है। x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, सी हो गया। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर, सवाल नंबर जरा आना 3 की तरफ। अच्छा, ये 3 नंबर सवाल देखोगे ना सर तो तुम दीवाने हो जाओगे, मेरा नहीं मेरे भाई, क्योंकि हम तो स्मार्ट है ये नहीं है, सवाल का दीवाना हो जाओगे तुम। आना, देखो कहता है क्वेश्चन क्या, थोड़ी सी गौर करना कि यदि एक समलम चतुर्भुज, सर समलम चतुर्भुज है, हमसे ना बनी। जैसे देखा समलम चतुर्भुज है सर, हमसे ना बोनी, काहे ना बोनी री। समलम चतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो चाहे कुछ हो, हर चीज आपके दिल और दिमाग में ठोक देंगे हम। आओ सर देखो क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करना। मैथ को सर जब तक अपनी भाषा में नहीं समझोगे ना तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ कहता है तुम हमसे लड़ो, और हम कहते हैं तुमको लड़ाएंगे, बलजबरी तुमको लड़ाएंगे सर। ठीक है, आना कहता है क्या क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना कि हो ला ला ला। आओ कहता है ना कि यदि एक समलम चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं की लंबाई 15 और 25 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरियां 7 सेंटीमीटर है, तो समलम चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होगा। सर हमरा कुछ ना बुझाइलो। आओ देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज होता कैसा है, तो समलम चतुर्भुज देखो ऐसे होता है। समलम चतुर्भुज कैसा होता है मेरे भाई, समलम चतुर्भुज देखो ऐसा होता है। ठीक है, समलम चतुर्भुज कैसा होता है, समलम चतुर्भुज देखो ऐसा होता है सर। ठीक है, समलम चतुर्भुज कैसा होता है, समलम चतुर्भुज ऐसा होता है। ठीक है, आ जाना, देखो आना। अब देखना, ये बोलो ए है,
तुम भी बोलोगे, बी है, सी है, डी है। अरे बोलोगे तब ना मम्मी पापा भी कहेंगे कि ना मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आओ अब देखना सर, ऐसे केस में होता क्या है ना कि ये जो हमारा बीसी भुजा है ना, ये जो हमारा बीसी भुजा है ना, वो एडी भुजा का क्या होता है मेरे भाई, पैरेलल होता है। पैरेलल बोले तो समांतर होता है। हमने क्या बोला, समलम चतुर्भुज का पहला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो भुजा है इस भुजा का क्या होगा, समांतर होगा। समलम चतुर्भुज का पहला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो भुजा है इस भुजा का क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। और हमसे क्या बोला कि छोटा भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी कहानी का सेंस है ऊपर वाला 15 है और नीचे वाला जो भुजा है मेरे भाई वो आपको 25 सेंटीमीटर है। और हमें फिर क्या बोला है कि उनके बीच की दूरियां 7 सेंटीमीटर है। यानी दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरियां जो है मेरे भाई वो 7 सेंटीमीटर है। यानी कहने का सेंस है यहां से यहां जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो। हमसे क्या पूछा है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब आना सर, देखो यहाँ से यहाँ जो दो भुजा के बीच है ना इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। आना, ये पहला समांतर, ये हमारा पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, और दोनों भुजा एक दूसरे का समांतर है तो दोनों भुजा को जोड़ दो। यानी हमारा हो जाएगा एडी और कितना है सर, AD प्लस कितना, ये हमारा BC है ना, हाँ AD प्लस BC और गुने कर दो ऊंचाई। ऊंचाई कितना है तो ऊंचाई हमारा 7 है, ठीक है। यानी ऊंचाई कर दो AM, इसको कर दो ना AM, ठीक है। आना, ऊंचाई में हमारा क्या है AM है। यानी 1/2 AD का मान कितना मेरे भाई 15 है और BC का मान कितना 25 है। यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 25 और गुने कितना AM का मान कितना है 7 है। यानी 1/2 और 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 और 40 और गुने कितना हो जाएगा 7। 2 से काटो के 40 को तो 20 बार में खोपचे में जाएगा। ये 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर चमक रहा है तो ऑप्शन नंबर बी चमक रहा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। देखो सर, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी सवाल को बनाते हो ना सर, तो सवाल को मैक्सिमम से मैक्सिमम बार पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। सवाल को जितना बार पढ़ोगे ना सर, सवाल आपके दिल में उतना बार जाएगा, ठीक है। अगर एक बार पढ़ोगे तो सवाल जिंदगी में समझ में नहीं आता। इंसान की परख एक बार में होती है, जो सवाल की परख एक बार में होगा नहीं होगा मेरे भाई। सवाल भी इंसान के जैसा ही काम करता है। तो ऐसा मत सोचना कि हमने एक बार सवाल को पढ़ लिया और हमें समझ में नहीं आया इसका मतलब वो सवाल मेरे बस की बात नहीं है। अरे भाई, सवाल आपकी बस की बात है और सवाल आपके दिल में जाएगा। और कौन पहुंचाएगा तो संदीप कुमार पहुंचाएगा, ठीक है सर। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहना, हम आपके हमेशा साथ खड़ा रहेंगे सर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जो आप सभी का सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र है, ठीक है। यहां पे आ जाना। देखो सर, हमने आपके लिए लेकर के आया एक विजेता बैच, जो पॉलिटेक्निक का एक बहुत ही बेहतरीन बैच है सर, जो सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र है, ठीक है सर। हमने पॉलिटेक्निक का पिछले बार की अगर मैं बात करूंगा सर, विजेता बैच से लगभग देखो बच्चे की सिलेक्शन कितनी है, जो कि सर पिछले बार हमारा एक्सपीरियंस कम था, अनुभव कम था, प्यार कम था, ठीक है सर। लेकिन अब की बार तो एक्सपीरियंस बढ़ गया, सिलेक्शन तो बढ़नी चाहिए ना। और सिलेक्शन इतना बढ़ा देंगे ना सर कि हर बच्चा जो सिलेक्टेड होगा वो SK साइंस क्लासेस का ही होगा। मेरा एक ऐसा मतलब मेरा सोच है मेरे भाई, और ऐसा मैं बना दूंगा। और मेरा प्लान देखोगे ना सर, तब आपको सच में लगा कि नहीं, सच में संदीप कुमार मेहनत करता है बच्चे के पीछे और बच्चे के प्रति सोचता है। इस बैच का फी मेरे भाई मात्र 399 रुपया है, जो आपको 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच एक्चुअली पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बैच को हमने दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा 25 अप्रैल से, ठीक है सर। जो कि इस बैच का फी मात्र 399 रुपया है, लेकिन उसे हमने हटा दिया। इसका ऑफर है मात्र 25 अप्रैल तक 299 रुपया। ये 25 अप्रैल तक मात्र 299 रुपया। एगो टी-शर्टों नहीं देता है 299 रुपया मेरी, हम तुम्हारा ज़िंदगी बना दे रहे हैं 299 रुपया में। इससे बड़ी बात अब क्या हो सकती है सर। लोग हमको गालियां दो ना, इससे मतलब नहीं सर, क्योंकि पता है जैसे हम फी कम करते हैं ना, तो सुबह में उठेंगे तो 20 गो कॉल आया रहेगा ना, तो 20 कॉल में से 5 कॉल रहेगा गाली, मतलब धमकी वाला। दुनिया क्या बोलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्यार आप सब ने किया, सबसे पहले हम पे भरोसा आप सब ने किया, तो आपका बात सुनूंगा, दुनिया का बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा मेरे भाई, ठीक है। जिन लोगों को बैच खरीदना है तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा SK साइंस क्लासेस ऐप को जब डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको विजेता बैच दिख जाएगा। कोर्स को आप वहीं से परचेस कर लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर, तो आप अपने किसी भी दोस्त से, साथी से, भाभी से, साली तो नहीं होगा, किसी से भी आप 299 रुपये पेमेंट करवा दीजिएगा। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, इसी नंबर पे जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा होगा। और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ठीक है। तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप रजिस्टर करते समय जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिएगा ऐप में, वही भेज दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे। तो मिनट भर के अंदर में आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मजे मजे में पढ़ते रहिएगा, ठीक है सर। आइएगा हम लोग, अच्छा एक चीज़ और हमने आपके लिए लेकर के आया सर, जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये लगभग ना सर सिलेक्शन का सबसे बड़ा जादू मंत्र है, ठीक है सर। क्यों मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि अगर मैं सुबह में सोता भी हूँ और सुबह में अगर उठता भी हूँ ना, तो बस आपका सपना देखता हूँ कि अब बच्चे के लिए मैं क्या कर दूँ कि बच्चा सिलेक्शन पा ले। लोग मार्केट में आपको बेवकूफ़ बनाता है मेरे भाई। आप, मैं ये बात बोल रहा हूँ सर, मुझे अच्छा नहीं लगता ये मेरे मुंह से, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता है ना सर, तब मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है सर। देखो हमने आपके लिए लेकर के आया सर ये 1500 गेस क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ पे सर आपको ये 1500 गेस क्वेश्चन है, तो बच्चे लोग का डिमांड था सर कि नहीं इसे 1500 से कम कर दीजिए, तो हमने कर दिया इसे मात्र 1200 गेस क्वेश्चन। लेकिन लड़ाएंगे उतने क्वेश्चन जितना हम 1500 क्वेश्चन से लड़ाए थे, क्योंकि थोड़ा सा हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ा, क्वेश्चन को ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ा। और मुझे वादा नहीं, विश्वास के साथ कहता हूँ सर कि हमने पिछले बार मात्र 900 क्वेश्चन दिए थे, और 900 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ा था। और अब की बार हम 1200 क्वेश्चन देंगे, नाम है लेकिन 1500, लेकिन देंगे 1200 क्वेश्चन। और ये 1200 क्वेश्चन में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन हम लड़ाएंगे, ये मेरी वादा है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 40 25 200, यानी 200 नंबर आपका थैला में आएगा। और किसी का मजाल है कि 200 नंबर में आपको सिविल ब्रांच और बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा सरकारी, सर चुटकियों में मिलेगा। इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन है, विथ इसमें सॉल्यूशन भी है पीडीएफ में, ठीक है सर। तो जिन लोगों को ये पीडीएफ खरीदना है सर, तो आप इसी नंबर पे पे फोन, पेटीएम, गूगल पे, चाहे किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं इसी नंबर पे। और पेमेंट करवा करके सर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि व्हाट्सअप पे कि मुझे 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहिए, सिलेक्शन बथेरे देते रहिए। बाकी थैंक यू, शेयर कर देना ठीक है। चलिए सर आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। इसी को पहले सोल्यूशन करना है ना, इसको सोल्यूशन नहीं किया। आइएगा जरा सर, देखिएगा क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है ना गुरुजी, देखो क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करना, ज़्यादा मत गौर करना, थोड़ा सा। ये है क्या ना कि स्टूडियो में थोड़ा सा पर्दा नहीं लगा पूरा भी, ठीक है। जब पूरा पर्दा लग जाएगा ना सर, तो फिर पहले जैसा गरजेंगे, टेंशन का है कि लो तैयारी। आइएगा सर, कहता है क्या सर कि एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 8 और 10 मीटर है। यह 12 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, सवाल पता है क्या बोला है, एगो मेरे पास गोदाम है, और गोदाम की लंबाई जो है वो 15 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 10 है। मेरे पास एक पुराने गोदाम है, ठीक है। मेरे पास एक पुराने गोदाम है जिसकी लंबाई कितना है, 8 है, सॉरी लंबाई 15 है, ठीक है सर। लंबाई कितना है, 15 है, चौड़ाई आपका 8 है, और ऊंचाई कितना है मेरे भाई, तो ऊंचाई आपको 10 है, ठीक है सर। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ कि मेरा बिजनेस बढ़ गया सर, ठीक है। मेरा बिजनेस क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब बिजनेस बढ़ा तो गोदाम बढ़ा, नहीं समझा। मेरे पास एक पहले से गोदाम था जिसमें हम अनाज रखते थे, अनाज का हम व्यापार करते थे। जहाँ पे मेरा जो बिजनेस का जो गोदाम था, जहाँ पे अनाज हम रखते थे, उसका लंबाई 15 था, चौड़ाई 8 था, ऊंचाई 10 था। लेकिन अब वो क्या हुआ कि मेरा बिजनेस और बड़ा हो गया, तो हमने क्या कर दिया कि लंबाई, चौड़ाई और सभी बीमाएँ को दुगना कर दिए। देखो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, यह 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। इसमें 1200 बोरा अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। फिर क्या बोला, यदि गोदाम की सभी बीमाएँ को दुगना कर दिया जाए तो इसमें रखे जा सकने वाले बोराओं की संख्या अधिकतम कितना होगा। जब मेरा कमरा की लंबाई, चौड़ाई इतना था तो इसमें 1200 बोरा अनाज अटता था, लेकिन अब हम सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 2 गुना कर देंगे, तब इसमें कितने बोरे अटेंगे। अब आ जाना, तो नया बीमाएँ, अच्छा नया बीमाएँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, आ जाना। तो इसमें लंबाई हो जाएगा 2 गुना, यानी लंबाई हो जाएगा 15 गुने 2, आ जाना। चौड़ाई भी हमारा हो जाएगा 8 गुने 2, ऊंचाई भी हमारा हो जाएगा 10 गुने 2, सभी का सभी में 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, अब क्या करना, अब हमको दोनों के आयतन से भाग दे देना, यानी आपको क्या करना, नए बीमाए के आयतन में पुराने बीमाए के आयतन से भाग दे देना, क्योंकि ये घनाभ के टाइप में है। घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H,
तो ठीक है, तो नए विमायक की आयतन में पुराने विमायक की आयतन से भाग दे दो। हमने क्या बोला है, नए विमायक की आयतन में पुराने विमायक की आयतन से भाग दे दो। ठीक है, नए विमायक की आयतन, नए विमायक की आयतन में पुराने विमायक की आयतन से भाग दे दो। नए विमायक की आयतन में पुराने विमायक की आयतन से क्या कर दो, भाग दे दो। पुराने विमायक की आयतन से क्या कर दो, भाग दे दो। नए विमायक की आयतन क्या होगा, ये L का मान अब इतना हो जाएगा, B का मान अब इतना हो जाएगा, और हमारा H का मान इतना हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 15 गुने 2 हो जाएगा हमारा लंबाई, चौड़ाई हो जाएगा 8 गुने 2, अब हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 गुने 2। ठीक है सर, आ जाना बटे पुराने विमायक की लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई चौड़ाई आपका कितना है 8, ऊंचाई 10, 15 गुने 8 गुने 10 हो जाएगा। अब क्या करो मेरे भाई, इसको काट दो जरा, 15 से 15 खोपचे में गया, 8 से 8 गया गंगा नहाने, 10 से 10 गया कहाँ, ससुराल। आना 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है, जहाँ पे पहले अटता था 1200 बोराएं, अब कितना बोरा अटेगा। तो अब देखो सर, ये जब हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये था, तब अटता था 1200 बोराएं। कितना बोरा अटता था, 1200 बोरा। लेकिन अब हो गया इसका, अब हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2-2 गुना कर दिए, तब कितना बोरा अटेगा। तो यहाँ पे आयतन आ गया 8, तो इसमें 8 से गुना कर दो, तो हो जाएगा 0 0 12 2 8 गुने 0, 8 गुने 0 0 हो जाएगा, बरोट 96, यानी कितना हो जाएगा सर, 9600 बोरा अटेंगे। जहाँ पे पहले अटता था 1200 बोराएं, तो अब हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 2 गुना कर दिए, तब हमारा अब कितने बोरा अटेगा, तो 96 से बोरा अटेगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर, हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको क्या चाहिए। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर जरा आगरा की तरफ गौर कीजिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है ना सर, हो ला ला ला, आना कहता एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर का है। अच्छा, कहता है एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर का है। इस कागज को मोड़ कर ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। अच्छा, सवाल समझा जी, नहीं समझा मास्टर। सवाल देखो, एक आयताकार कागज का टुकड़ा, एक हमारे पास आयताकार कागज का टुकड़ा है, ठीक है, जिसकी ये हमारा है सर इतना सेंटीमीटर का है। कहता इस कागज को मोड़ करके, अब हमने कागज का, एक मेरे पास कागज का टुकड़ा था जो आयताकार में था, हमने क्या कर दिया, उसे मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद हमने क्या बना दिया मेरे भाई, तो हमने एक बेलन बना दिया। हमने क्या बना दिया, हमने एक बेलन बना दिया। अब कहता है सर कि जहाँ पे बेलन का ऊंचाई जो मेरे भाई है, वो बेलन का ऊंचाई आपको 10 है। सवाल में बोला कि बेलन की ऊंचाई कितना, 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। अच्छा, जब बेलन का ऊंचाई 10 है सर, तो बेलन का परिधि क्या होगा, 44 होगा ना। देखो यहां से यहां देखो, ये सेंटर है, ये वाला भी वृत्त का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ ए भी ऊंचाई होता है, ए भी ऊंचाई होता है, और तीनों ऊंचाई 10 से 10 होगा। लेकिन सर ये वाला जो यहाँ से यहाँ होगा, ये क्या होगा, तो ये वाला हमारा 44 हो जाएगा। तो यानी इसमें परिधि क्या हो जाएगा, इसमें परिधि हो जाएगा 44। और ये वाला क्या है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ वृत्त है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, यानी कितना है ये 44, यानी पाई का मान होता है 22/7, 22/7, और गुने आर बराबर कितना 44, यानी आर का मान कितना हो गया 44 गुने 7, अब बट्टा में 2 गुने 22। ठीक है, आ जाना जरा काटना मेरे भाई, काटने आता है तो 2 से काटोगे सर, नहीं 2 से मत काटो, ये 22 से काट दो सर, 44 को तो 2 बार में कट जाएगा सर, ये 2 से 2 को काट दोगे सर मेरे भाई, तो ये 7 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस से त्रिज्या कितना हो गया, 7 हो गया। हमें त्रिज्या निकल गया, क्योंकि देखो साफ शब्दों में बोल दिया कि जब आयताकार, जब ये शेप में था, तो उससे एक बनाया बेलन, जब बेलन बनाया तो बेलन का ऊंचाई हो गया 10, इसका मतलब बेलन का परिधि हो गया कितना, नीचे वाला बेलन का जो निचला भाग है वो ऊपरेला भाग है, ये कितना हो गया, वृत्त के रूप में होता है, तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त की परिधि। अब आना, अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हमसे पूछा है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h।
पाई का मान 22/7 है गुने एच का मान आर का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और गुने एच कितना है 10। इसको 7 से 49 को काटोगे तो 7 बार में, यानी इससे गुना कर दोगे तो हो जाएगा 22 गुने कितना 10 सत्ते 70, यानी 22 को गुना कर दो 70 से। आ जाना सर, जरा इधर आना। देखो सर, इसको गुना करेंगे 22 को 70 से। अब देखो इस जीरो से गुना कर दो, 2 में तो जीरो भी हो जाएगा जीरो। अब देखो अब क्या करो, इसको इससे गुना करो तो 0 गुने 2 तो 0, इसको इससे गुना करो 7 दूनी 14 तो 14 ये हो जाएगा हमारा। तो 14 के 4 लिखो, बच गया 1 और 7 दूनी कितना 14। अब इसको इससे गुना कर दो 7 दूनी 14, 14 एक कितना 15, यानी हो जाएगा 1540। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1540। कितना हो जाएगा 1540 1540 1540 सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन है तो क्यू में हो जाएगा। तुझे देख कर जीता हूँ हम। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आपको कमेंट तो करना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि बड़ा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत वाला सवाल था। ठीक है, आना जरा इसे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये सटीक और सही आया है कि नहीं। ठीक है सर, चलिए आइएगा हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है सर, ये क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना होगा और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना पड़ेगा आपको संदीप कुमार। क्या सर्च करना पड़ेगा सर? टेलीग्राम में आपको सर्च करना पड़ेगा संदीप कुमार। जैसे ही संदीप कुमार आप सर्च करोगे मेरे भाई तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा नाम यही है आना। तो आप यहाँ पे आपके सामने एक आईडी खुलेगा, आप वही आईडी को ज्वाइन कीजिएगा जिस आईडी में आपको 11,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेंगे। ठीक है सर, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। बहुत ऐसे फेक आईडी बहुत सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है सर, आ जाना। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो आप ये सर्च कर लीजिएगा @संदीप 7295। ठीक है मेरे भाई, इसी आईडी को आप ज्वाइन कर लेना। अगर दिल और दर्द तकलीफ़ है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है छंडीप-1842 मेरे भाई, बना देगा तुमको हीरो, जाके फॉलो कर लेना। चलिए आइएगा सर, जरा सवाल की दुनिया में। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले के पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया है, तो तार की लंबाई क्या होगा? अच्छा सर, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। एकदम सिंपल फंडा, सिंपल रूल में बोलो। मुझे तार समझ में सवाल समझ में नहीं आया। सवाल बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाया। अच्छा, मेरे पास एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला था, उसे हमने पिघला दिया और पिघला करके 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार खींचा गया, तो तार की लंबाई क्या होगा? अच्छा, जब बोलेगा तार की लंबाई क्या होगा मेरे भाई, तो अब सोचना कि हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले, अब देखो ये गोला पहले था, इसका मतलब ये गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। कहिएगा कैसे मास्टर, हमरा ना बुझे लो। देखो पहले था गोला और हमने वही गोला को पिघला करके बना दिया बेलन। और तार कैसा होता है? बेलन के जैसा होता है, तार भर्ती होता है ना सर जी। हाँ, तो हमने वही गोला को पिघलाया और बना दिया तार। क्या बना दिया? तार। इसका मतलब वो वही गोला से न बना तार जी, क्योंकि गोला को हमने पिघला करके बनाया तार, तो वही गोला से बना तार। जब वही गोला से बना तार, इसका मतलब गोला का आयतन बराबर तार का आयतन। आ जाना, गोले का आयतन होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर तार का आयतन क्या हो जाएगा सर? ये पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि तार किसके जैसा बनेगा? बेलन के जैसा बनेगा। ठीक है सर, आ जाना। ये 4/3 है गुने पाई का मान, पाई से पाई काट दो ना, पाई से पाई खोपचे में गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका है, तो 6 का क्यू हो जाएगा बराबर। ये आर कितना है मेरे भाई? तो यहाँ पे कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार खींचा गया, यानी हमारा जो तार का जो त्रिज्या है वो 0.1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने कितना? एच। हमको यही एच निकालना है। हमें तार की लंबाई बोला, तार की लंबाई बोले चाहे तो एच भी एक प्रकार का लंबाई है ना, है जो ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई है ना। हाँ, आना। अब इसको क्या करो सर, ये 4/3 है ना, अब इसको क्या करो, ये 6 का क्यू होता है 200 कितना 16, 6 का क्यू कितना होता है 216 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0.1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.01 और गुने कितना हो जाएगा? एच।
ठीक है सर, आ जाना। इसको नीचे जरा लाना सर, तो ये हो जाएगा 4 गुने 216, अब बट्टा में नीचे 3 है, इसको लाओगे तो 0.01 हो जाएगा। अब बराबर में कितना है मेरे भाई, ऊंचाई है। ये पॉइंट को हटाओगे सर तो ऊपर में आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 100 से आप गुना करोगे मेरे भाई तो ये आपको 3 से कटेगा 216, 7 3 दूनी 6, 72 बार में कटेगा। आ जाओ, ये 72 को 4 से गुना कर दो सर। ये 72 को जब 4 से गुना करोगे ना सर जी, आ जाओ, ये 72 को 4 से गुना कर दो ना। अच्छा रुक जा, हमें कितना हो जाएगा, अच्छा रहने दो। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ठीक है, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 28 का हो जाएगा 28 से, और गुने कितना 100, और ये हमारा हो जाएगा 88, है ना, 288 डबल 0, क्योंकि हमें इसको हमने इससे गुना कर दिया तो 288 आया है, और ये 100 से गुना करेंगे तो 2 0 लगा देंगे, ये ऊंचाई हो गया। आना, लेकिन मेरे भाई ये सभी का सभी सेंटीमीटर में है, और ये भी त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर सब दे रहा है मीटर में। आंसर सब किस में दे रहा है, मीटर में दे रहा है। इसका मतलब हमें ये सेंटीमीटर में है, इसको बदलना होगा मीटर में, तो 2800 सॉरी डबल 0 है ना। अगर इतना को ये सेंटीमीटर को बदलना होगा मीटर में तो 100 से भाग दे देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, यानी 288 बराबर कितना आ जाएगा, एच, यानी एच का मान कितना आ गया, 288, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? हम पूछ रहे हैं समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार एस या नो तो कमेंट करना पड़ता है। देखो हमने क्या बोला सर, कि मेरे पास पहले था गोला, अब वही गोला को हमने पिघला करके बना दिया तार। एक मतलब वही गोलवा से बना तार, एक मतलब गोला का आयतन बराबर तार का आयतन, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, तार का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तार अपने आप में बेलन हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, तार का त्रिज्या दिया हुआ है, हमें बोला तार का ऊंचाई बता दो, तो लंबाई बता दो, इसका मतलब ऊंचाई बता दो, मैटर खत्म हो गया सर। ठीक है सर, आ जाना। चलो सवाल सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया मेरे भाई तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना, और हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना सर, क्योंकि मेरा मकसद है शिक्षा को पहुंचाना। और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करते ना मेरे भाई तो मुझे मोटिवेशन मिलता है खुद से। ठीक है सर, चलिए आइएगा, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा सर, जरा अगला सवाल की तरफ देखिए। अच्छा, जब ये सवाल को आप देखोगे ना सर, तो ये सवाल देखने के बाद आपको कुछ और ही फील होगा लेकिन फील तिल मत करना, ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ना मेरे भाई। ठीक है सर, आइएगा। अच्छा हाँ, एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूँ सर, कि आप लोग यूट्यूब पे डेली शाम को 6 बजे जुड़िए, और सुबह को कितना, 10 बजे जुड़िए। ठीक है सर, यूट्यूब पे हम डेली 2 टाइम क्लास चला रहे हैं, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे। बाकी आपका मर्जी, आप लोग क्या क्या मोबाइल में देखिएगा, मुझे तो नहीं पता है मेरे भाई, लेकिन सर मुझे तो इतना पता है कि आपकी अपनी मम्मी पापा की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है। जब फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है सर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, और पढ़ने के लिए सर आपको एसके साइंस क्लासेस से ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइएगा। कहता है क्या सर, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र इतना है तथा जो बिंदु इतना से होकर जाता है, तो होगा क्या? अच्छा, सवाल पता है क्या बोला जी, कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, मेरे पास एक वृत्त हो गया है, और वृत्त की जो हमारा केंद्र है, ये वाला मान लो, देखो केंद्र है, केंद्र मान लो O है, जो कि केंद्र दिया हुआ है 1,2। ठीक है, आना, जो बिंदु 4,6 से क्या है, होकर जाता है। अब यहाँ पे सोचना कि यहाँ से यहाँ मानो, ये देखो ये वाला पॉइंट को मानना, ये जो हमें दिया हुआ है वो 4, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सोचना, हमें यहाँ से यहाँ ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, और इसे आप पॉइंट ए बोल सकते हैं, इसको आप पॉइंट ओ बोले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जरा ऐसे सोचिएगा मेरे भाई। अब देखो हमने इसको क्या बोला, ओ ए बोला, जो कि हमें ओ पॉइंट दिया हुआ है 1,2, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 4,6। ठीक है, अब सबसे पहले इसके बीच की दूरियां निकाल दो, हमें ये ओ ए की क्या निकाल दो, दूरी निकाल दो। जब ओ ए की दूरी निकालेंगे सर, तो इस बात को आप समझना, ऐसे समझना कि ये जो हमारा है वो x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये हमारा y2 का जगह लेगा। जब ओ ए की दूरियां निकालेंगे तो फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस ये होगा आपको y1 माइनस y2 का क्या, होल स्क्वायर। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर जी, जब इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू 4 है, यानी 1 में से 4 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 का मान 2 है, y2 का मान 6 है, यानी ये 2 में से 6 को घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे। आप जरा सोचिएगा मेरे भाई कि इसमें से ये घटेगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से ये घटेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा।
जाएगा। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नहीं मास्टर, 3 -3 का स्क्वायर है तो -2। नारे बाबा 9 -3 गुने -3 तो माइनस गुने माइनस होगा प्लस, और 3 तिया होगा 9। क्या हमने सही बोला ना जी? हाँ ना, तो ये +9 होगा। आ जाना, ये -2 का स्क्वायर -2 नहीं +4 होगा। ठीक है सर, 9 रुक जा नहीं, -2 नहीं बचे यहाँ पे, इसमें घटेगा तो ये -4 बचेगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो √25 हो जाएगा। √25 का मान कितना होगा? 5 होगा। यानी कहने का सेंस है कि त्रिज्या जो आया है वो हमको कितना आया है? 5 आया है। यानी यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना आ गया है? 5 आ गया है। हमसे क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान, अच्छा पाई, सब देखो सब में पाई लगा हुआ है, 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 तो पाई को पाई में रहने देना है। आ जाना, यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है मेरे भाई? त्रिज्या बोले तो आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो हमने अभी जस्ट आर निकाला है। आर कितना आया है? 5 आया है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पाई हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा? 25 पाई। 25 पाई कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, 25 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? हमने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आपको निकालना हो क्षेत्रफल तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जहाँ पे हमें पहले से ऑलरेडी हमें सभी का आंसर पाई में दिया हुआ था, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अब हमें सोचना कि हमें त्रिज्या पता नहीं था। त्रिज्या को निकालने के लिए हमें 2 डाटा दिया हुआ था। ठीक है, एक केंद्रक पता था हमको, एक और हमें स्पर्श रेखा की जो हमारा जहाँ पे मीट कर रहा था पॉइंट, इसको दूरी हमें पता था। यहाँ से हमने आर निकाल लिया। चलो सवाल नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना पड़ेगा। अगला सवाल कहता है ना सर, अच्छा देखो ये सवाल देखोगे ना सर तो थोड़ा सा आपको लगेगा ऑफर टाइप, ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा रोमांटिक है और सवाल आपको सबसे ईजी वे में बनेगा। ये सवाल बनाओगे तो सबसे ईजी वे में बनेगा सवाल, क्योंकि सवाल का एकदम कॉन्सेप्ट और तरीका जो है ना सर वो एकदम टू द पॉइंट है। ठीक है, कहता है क्या कि उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतना और इतना है। अच्छा सर, हमने तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फंडा, सिंपल रूल हमने आपको बताया है। अच्छा रुक जाओ, पहले सवाल को पहले समझ लो। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे सोचना, एक त्रिभुज दिया हुआ है ना, त्रिभुज का ये पहला पॉइंट दिया हुआ है हमें कितना? ये -3, -2, -3, -2 दिया हुआ है। इसको तुम ए बोल दो। ये वाला बी जो दिया हुआ है ना सर जी, हमें ये -2, 3 है, ये -2, 3 है। ये हमें सी जो दिया हुआ है मेरे भाई वो 3, 2 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? केंद्रक पूछा है, तो केंद्रक देखो ये होगा। ठीक है, ये केंद्रक हमारा x, क्या होगा मेरे भाई? बाई होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? केंद्रक होगा। केंद्रक क्या होगा हमारा? x, बाई होगा। इस बात को समझना जरा मेरे भाई कि ये जो हमारा है वो x1 का काम करेगा, ये हमारा y1 का काम करेगा, ये हमारा x2 का काम करेगा, ये हमारा y2 का काम करेगा, ये हमारा x3 का काम करेगा, ये हमारा y3 का काम करेगा। अब जरा सोचना सर जी, जब ऐसे केस में हम ये जब x निकालेंगे तो x निकालने का सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन है x1 + x2 + x3 कर देना है। ठीक है, अब बटा में क्या कर देना है? 3 कर देना है। हमने आपको क्या बोला है कि जब हम ये x निकालेंगे, जब हम ये x निकालेंगे ना तो ये वाला x1 को, ये वाला x2 को और ये वाला x3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। x1 का मान कितना है? -3 है। यानी कहने का सेंस है इसके जगह -3 रखो प्लस, x2 का मान कितना है? -2 है, इसके जगह -2 रखो प्लस, x3 का मान कितना है सर मेरे भाई? 3 है, 3 रखो, बट्टा में 3 से भाग दे दो। ये देखो ये माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो हो जाएगा यहाँ पे -3 और -2 और +3। अब बट्टा में कितना बचेगा? 3 बचेगा। देखो ये -3 और ये +3 चल गया, खोपचे में बच गया -2/3। यानी कहने का सेंस है कि हमारा x का जो मान आया है वो आया है -2/3। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बाई निकाल लेंगे। जब हम बाई निकालेंगे मेरे भाई तो ये y1 को, ये y2 को, ये y3 को जोड़ देंगे, यानी ये y1 हो जाएगा प्लस ये y2 हो जाएगा प्लस ये y3 हो जाएगा। अब बट्टा में 3 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आना, ये y1 का मान -2 है, y2 का मान 3 है, y3 का मान आपको 2 है, तो ये -2 है सर, ये -2 प्लस y2 का मान कितना मेरे भाई? 3 है। ठीक है सर, प्लस हमारा y3 का मान कितना मेरे भाई? 2 है। अब बट्टा में क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। देखो सर ये -2 और +2 चल गया खोपचे में, -2 + 2 घटेगा, 0 हो जाएगा, ये 3 बच गया, तो ये 3 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि x का मान आया -2/3, x का मान कितना आया है? -2/3, y का मान आया है कितना? 1 आया है। x का मान -2/3, x का मान -2/3, y का मान 1 आया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? हाँ सर तकलीफ तो है,
नहीं पढ़ोगे तो शादियों नहीं होगा, ठीक है। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। पढ़ाई पे ध्यान दोगे सर तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ को सबसे, अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है सर, तो सबसे पहले पढ़ाई को बेहतर बनाना पड़ेगा। ये हम नहीं बोलते सर, ये पूरी दुनिया बोलती है, ठीक है। और जो दुनिया बोलती है वो भी मैं भी बोलता हूँ। आओ देखो सर, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, हमारा पढ़ाने का तरीके कुछ अलग है, ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। इसे ज़रा आप गौर से देखिएगा सर। देखो ये सवाल को आप अगर गौर से देखोगे ना सर, तो ये सवाल बड़ा ही मतलब बेजोड़ सवाल है। और ये सवाल जितना आसानी से सोच रहे हैं उतना आसानी से बनने वाला नहीं है। इस सवाल में आपको पूरी ताकत लगाना पड़ेगा सर। देखो सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल कहता है ना कि यदि साइन 15 डिग्री का मान x है, हमसे क्या दिया हुआ है, साइन 15 डिग्री का मान हमें x दिया हुआ, ठीक है। आ जाना। फिर हमें दिया हुआ सर कि साइन 45 का जो, साइन 25 का जो मान हमारा है, साइन 25 डिग्री का जो मान मेरे भाई वो बाई है, तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा, हमें बोला है कि साइन 15 का मान x है, साइन 25 का मान बाई है, तो हमें साइन 40 का मान क्या होगा। आप ज़रा बताना मेरे भाई, हमसे पूछा है साइन 40 का मान। जब हमसे साइन 40 का मान पूछा तो क्या ये साइन 40 को, ये वाला 40 को लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस 25 डिग्री। क्या हम आपको सच बोले हैं, साइन 15 डिग्री प्लस 25 डिग्री। हम आपसे पूछते हैं क्या अगर ये साइन 40 लिखा हुआ तो क्या ये साइन 40 को लिख सकते हैं साइन 15 प्लस 25। ये 40 को लिख सकते हैं 15 प्लस 25। हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि आप ज़रा बता देना कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। हमरा तो पता ही ना मास्टर। बहुत सारे बच्चे को ये फार्मूला पता नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि क्लास 10th में पढ़ने का होता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार में ये फार्मूला होता क्या है। देखो कहता है क्या सर कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है मेरे भाई, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस क्या होता है मेरे भाई कॉस ए इंटू साइन बी। हमने क्या बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आया, क्या क्या आया, थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन पूरा याद करना पड़ेगा। देखो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर ट्रिग्नोमेट्री में सर कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़ने का बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सर ऊपर लेवल का पॉलिटेक्निक है मेरे भाई। और जो बच्चे सोचते हैं सर हम क्लास 10th पढ़े हुए हैं तो हम पॉलिटेक्निक क्यों निकाल देंगे, यूँ नहीं निकलेगा। पॉलिटेक्निक निकालने के लिए सर यूँ नहीं निकलेगा, पॉलिटेक्निक निकालने के लिए सर ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे मतलब समझता है, अरे पढ़ना पड़ेगा बकलोला। देखो इधर आना सर। अब ऐसे में यहाँ तक में किसी को दिक्कत, बाकी सर हम ये ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर का जो है ना वो स्पेशल 1 शॉर्ट क्लासेस हम आपको ले लेंगे, ठीक है। आना। अगर मैं आपको बोलूँ सर तो अब देखो ये वाला जो हमारा 15 है जो ए का काम करेगा, और ये हमारा जो 25 है वो बी का काम करेगा। साइन ए प्लस बी की जगह ऐसे हो गया साइन ए प्लस बी, ए की जगह 15 बी की जगह 25, तो साइन ए इंटू कॉस बी। तो ए की जगह कितना है मेरे भाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह 15 है, अब बी की जगह कितना है मेरे भाई 25 है, तो कॉस 25 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए, कॉस ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 डिग्री इंटू कॉस बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान कितना मेरे भाई 25 है। आ जाना, अब साइन बी 25 हमारा है। अब देखना, अब ऐसे सोचना मेरे भाई, देखो इस फार्मूला पे हमने सेट कर दिया। अच्छा साइन 15 का मान, साइन 15 का मान x है तो इसकी जगह x लिख दो, लेकिन कॉस 25 का मान क्या होगा, ऐसे सोचना सर जी। हम आपसे पूछते हैं कि आप जरा बता देना सर जी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर मैं इसी को मिटा दूं और कर दूं साइन स्क्वायर 25 अब प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि जहाँ पे ए था यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो यहाँ वहाँ 25 आ गया। इसी प्रकार से सर अब यहाँ पे सोचना कि ये जो हमें दिया हुआ है, अब देखो ऐसे सोचो, अच्छा ये यहाँ पे क्या चाहिए प्लस में है, इसको उधर भेज, ये प्लस में उसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर 25, ठीक है सर। अब वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 25। क्या हमने सही बोला, 1 माइनस साइन स्क्वायर 25। यहाँ पे ये स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, अब ये हो जाएगा कितना कॉस 25 बराबर कितना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 25। क्या हमने सही बोला, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 25। क्या जहाँ पे ये कॉस स्क्वायर 25 है, जहाँ पे ये कॉस स्क्वायर 25 है, क्या इसकी जगह इतना लिख सकते हैं, इसके जगह इतना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 25। अच्छा अब देखो साइन स्क्वायर 25, साइन 25 का मान कितना है 22, तो ये साइन स्क्वायर 25 जहाँ पे साइन 25 है उसको जगह हम 22 कर देंगे, उसकी जगह कितना कर देंगे 22 कर देंगे, यानी कहने का सेंस यहाँ पे लिख सकते हैं 22 स्क्वायर
प्लस है प्लस दे दो सर यहाँ पे। ये cos 15 डिग्री, हमें cos 15 के मान भी पता नहीं है, इसको भी यही फार्मूला से निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, आ जाओ जरा 1 सेकेंड बर्दाश्त करना मेरे भाई, मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पॉलिटेक्निक में जो आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मैं आपको हूँ तो समझाना बड़ा ईजी कर दूंगा। अब देखो क्या करना है सर, इधर आओ। जहाँ पे अब देखो यहाँ पे 15 का फेरा लग गया, 15 है ना, cos 15 है, तो जहाँ पे इसको 15 कर दो। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं sin 15 प्लस cos स्क्वायर 15, sin 15 प्लस cos स्क्वायर 15 बराबर 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 बराबर 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि जहाँ पे ए है वहाँ पे हम 15 कर दिए। अब क्या करो सर, ये साइन स्क्वायर 15 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, वो उधर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा कॉस 15 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना 15 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जहाँ पे साइन 15 है वहाँ पे कितना है x है, तो इसके जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 15 के जगह x स्क्वायर कर देंगे। अब इसी प्रकार से कॉस 15 का मान लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने साइन 25 का मान कितना है 22 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने 22। ठीक है सर, गुने कितना 22, गुने कितना, अच्छा ये 22 को आगे कर दो। इसी प्रकार से x गुने रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर प्लस 22 गुने रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है x गुने माइनस वाला होगा आंसर, x गुने रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर प्लस 22 गुने रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। समझ में आया सवाल क्या बोला? सवाल हमेशा आपको बोलता है सर कि जब क्वेश्चन को आप बनाते हो तो आपको अपने अंदर की पूरी ताकत झोंकना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है सर, बाकी अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो आप कैसे हो पढ़ लो, काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, देखिएगा जरा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अच्छा ये सवाल तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, चाहे तो आप बना सकते हैं सवाल को। सवाल को बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको अपनी अंदर की पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा। बस हमेशा से कहते हैं सर कि देखो सवाल जब भी बनाना है सर तो आपको दिल और दिमाग को यहीं पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिल कहीं और रखोगे दिमाग यहाँ रखोगे तो नहीं होगा सर, दिल और दिमाग दोनों यहीं रखना पड़ेगा। हमसे मत प्यार करो, सवाल से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी ये बनाएगा। और मोहतरमा से प्यार करोगे ना रे तो चल जब खुपचे में। हाँ आओ इधर सवाल नंबर 10 की तरफ आना। सवाल नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई कि यदि कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 है। क्या बोला है? कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 है। ठीक है, फिर बोला है मेरे भाई कि साइन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। तो हमसे पूछा ए तथा बी का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। हमसे पूछा है ए और बी का मान, इसको तुम काटो और तुम डायरेक्टे समझो कि हमसे पूछा ए और बी का मान। अच्छा आ जाना मेरे भाई। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर, अच्छा ये कॉस कितना का मान होता है? तो ये होता है हमारा कॉस 60 का मान। 1/2 जो होता है वो हमारा होता है कॉस 60 के मान। तो 1/2 को जगह 1/2 की जगह लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। ये कॉस से कॉस चला गया खोपचे में, यहाँ पे बच गया ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा अब सोचना, ए माइनस बी का मान जो आ गया मेरे भाई वो 60 डिग्री आ गया। इसको समीकरण आप 1 मान लो। ठीक है, हमने क्या बोला है, ए माइनस बी का जो मान है वो कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है सर, कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। इसको ऐसा ही रहने देना, ज़्यादा इसके बारे में सोचना मत। ठीक है आना, इसको लिख सकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ आओ, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर। अच्छा अब देखो ये 1/2 का जो मान है वो साइन के केस में कितना होता है? 1/2 जो है वो साइन के केस में कितना का मान होता है? तो ये होता है साइन 30 डिग्री का मान। और इसी को हम कह सकते हैं और साइन 100 का मान, कितना का मान होता है मेरे भाई? ये 150 का मान होता है लगभग आपको, हाँ 150 डिग्री का मान होता है। 150 डिग्री का भी जो मान होता है मेरे भाई वो होता है 1/2। साइन 150 का भी जो मान होता है वो होता है 1/2, साइन 30 का भी मान होता है इतने। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या लेकर के चलना पड़ेगा? 150 लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आंसर के अकॉर्डिंग काम करोगे, 10th वाला नहीं है मेरे भाई, पॉलिटेक्निक है, अगर आंसर के अकॉर्डिंग काम करोगे तो हमारा लेना पड़ेगा 150 लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, साइन ए प्लस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये साइन 150 हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन चल गया मेरे भाई, तो बच गया ए प्लस बी बराबर कितना? 150। इसको समीकरण कितना कहा दो? 2 कहा दो। दोनों समीकरण को क्या कर दो? जोड़ दो। समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर कितना? 60 है। वहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी
बराबर कितना 150 है। ये बी से बी कटेगा जुटेगा तो, क्योंकि माइनस बी प्लस बी गला खोपचे में। ए और ए कितना हो गया 2a, 80 और 100 80 और 60 कितना हो गया मेरे भाई, तो 80 सॉरी 150 है ना रे, 150 और 60 कितना हो गया, तो 210 हो गया। यहाँ पे 2 गुना में नीचे आया भागा में, यानी ए बराबर हो गया 210 बटा कितना 2। इसको काटो सर तो 105 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस है कि ए का जो मान आया है वो ए आया है 105, ए का जो मान आया है वो आया है 105। 105 को लिख सकते हैं 7 पाई बटा 2, यानी पाई का मान 180 डिग्री रख करके, ठीक है सॉरी हाँ, पाई का मान 180 डिग्री रख करके उसमें 7 से गुना कर देना, अब 12 से भाग दे देना, तो 105 के बराबर आ जाएगा। आओ यही वाला ए का मान समीकरण 1 समीकरण 2 चाहे समीकरण 1 में पुट कर दो, ठीक है। आ जाना समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 से चलो या समीकरण 1 से चलो, किसी से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है ए का मान कितना, यहाँ पे एक जगह रखो ना 100 कितना 5, 105 प्लस बी अब बराबर कितना 150, इसको उधर भेज दो। बी बराबर कितना आ गया 150 माइनस कितना 105, यानी कितना आ गया सर ये 45 डिग्री आ गया। यानी बी का मान कितना आ गया हमें, ये 45 डिग्री आ गया। बी का मान 45 आ गया, तो 45 को लिख सकते हैं पाई बट्टा 4। 45 को क्या लिखेंगे पाई बट्टा 4। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ए का मान आया है 7 पाई बट्टा 12 और बी का मान आया है पाई बट्टा 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। सवाल समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट कर दो सर। हमेशा से जब भी सवाल को बनाना है ना सर, तो इसमें 2 काम ही करना है, जस्ट 2 काम से ज़्यादा करना ही नहीं है। पहला हमें ये समझना कि आखिरकार में सवाल में दिया हुआ क्या है, और दूसरा ये समझना कि आखिरकार में हमको सवाल में निकालने क्या बोला है, ठीक है। बस यही 2 काम करना है, सवाल में दिया क्या है और सवाल में निकालना क्या है, ठीक है। बाकी हम सब कुछ देख लेंगे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। अब बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बाकी आपको सुबह के 10 बजे मिलते हैं आपके साथ, और बाकी 25 तारीख से आपका 25 अप्रैल से आपका क्लासेस होगा स्टार्ट एप्लीकेशन पे, SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे। बाकी आप लोग ज्वाइन हो जाना। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। थैंक यू।